लेके पहुंच जाते थे। फिर मैं दूध पी करके पानी भी नहीं पीता था। दूध पी करके लेबर वाले भरते रहते थे ट्रॉली, और मैं सो जाता था। पेड़ों की छांव थी, बड़ी अच्छा जगह था, गोचर भूमि थी। तो एक दिन मैं सोया, ऐसी गहरी नींद लगी कि एक कुत्ता मेरे मुंह को चाट के चला गया। और फिर लेबर वाले भैया, उसने उसको भगाया। भैया तो इतना बेहोश होके मत सोया करो। थक गया था, बालक ही था। बोले कम से कम मुंह तो धो लेते। खैर, मैं बता रहा था चीजों को सीखना चाहिए। फिर 6वीं से 12वीं तक सारी खेती हमसे ही करवाई घर वालों ने। पूरा ट्रैक्टर चला चला करके गांव के सबसे एक्सपर्ट ड्राइवर बन गए थे हम। कोई ट्रैक्टर ऐसा नहीं था जो हमने नहीं चलाया हो। 12वीं के बाद जब कॉलेज में पढ़ने के लिए, तब छुट्टी मिली। सब खेती उन्होंने हमें ही सौंप दी थी, तू ही कर बेटा। सीख, मेरे पिताजी को फावड़ा चलाना नहीं आता था, लेकिन मेरे को चलाना आता था। मैंने मेरे बाबा से सीख लिया था। सब चीजें सीखनी चाहिए। भगवान की सेवा के लिए पता नहीं कौन से समय में कौन सी चीज की आवश्यकता पड़े। प्रभुपाद जी कहते थे दो चार चीजें तो भक्ति मार्ग में अत्यंत आवश्यक है। एक तो कीर्तन करना सीखना चाहिए। कीर्तन बहुत अच्छा कर पाए हम। एक, भक्तों को हो सके तो कथा करना सीखना चाहिए। हरी चर्चा भी अच्छी कर पाए हम। सीखना चाहिए कथा कैसे, एक एक चीज सीखनी चाहिए। कैसे बोला जा रहा है, बोलने की स्पीड क्या है, बोलने की आवाज की टोन क्या है, कब ऊंची टोन की जा रही है, कब नीची टोन की जा रही है। किस प्रकार से हम कथा कहें, ऐसी कथा कहें कि सामने वाले श्रोता लोग उस कथा में बैठे बैठे वो सारा सीन क्रिएट कर ले। हमारे शिक्षा गुरु गोकुलेश्वर प्रभु वो इस प्रकार से लेक्चर लेते। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, उनको स्लाइड फ्लैट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक एक चीज को इतना सुंदर तरीके से समझाते कि एग्जाम्पल के साथ कि अपने आप दिमाग में छप जाता। स्लाइड आदमी बनाएगा ना, तुम क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी। इतना अच्छा बोलना चाहिए, लोगों को सीधा उसी सीन में घुसा देना चाहिए। कोई भी हम कथा श्रवण भी करें तो ऐसे श्रवण भी करनी चाहिए। बोलें तो पूरा सीन क्रिएट अच्छी तरह से, उस सीन को, कोई भी सीन आए उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो ना। क्या करना भी सीखना चाहिए। लेकिन अनुश्रावण श्रावणिक, ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बोलने लग जाए। कीर्तन भी, कथा भी। तीसरा चीज, भक्तों को कुकिंग आनी चाहिए, भोजन बनाना आना चाहिए, जिससे वो खुद का भी पेट भर सके, और भक्त बन जाएंगे तो भगवान को भोग लगाएंगे, और फिर बाकी भक्तों को खिलाएंगे। मेरे को चपाती बनाना नहीं आता था, बहुत परेशान था मैं। और मैं सोचता था कि मैं खुद ही अपने हाथ से बना के खाया करूंगा, किसी के हाथ से ना बना करके। कॉलेज में ऐसा कई बार बैरागी चढ़ता है ना, तो मैंने भी प्रभुपाद जी का पढ़ा था जीवन चरित्र, उसमें 3 4 टिफिन थे ना प्रभुपाद जी, उसमें टिफिन में सब बना लेते थे। ऐसे ही मैं कुकर लेके आ गया था। ये उसमें 3 खाने थे, एक में चावल बन जाते थे, एक में दाल, और एक में सब्जी बन जाती थी। मैंने भी प्रयास किया, अच्छा लगा। लेकिन चपाती बनाना आता नहीं था, तो चपाती कैसे खाते फिर। मैं सोचा जीवन में शायद चपाती खाने को मिलेगी नहीं अपने। एक दिन क्या हुआ, बेस में सारे भक्त लोग रहते थे,
और वो बेस का कुक भाग गया बेचारा। भक्तों के एग्जाम चल रहे थे, सब मेरी ओर देख रहे थे, बेस का लीडर मैं था। बोले प्रभु जी कुछ व्यवस्था करो। कहाँ से व्यवस्था करें अचानक से। मैं सोचा चलो मैं ही ठोक पीट करता हूँ। मेरी बहन को मैंने बोला था, मतलब थोड़ा मेरे को सिखाना तो उसने थोड़ा सिखाया था, थोड़ा सा बताया था। मैंने वही फॉर्मूला चालू किया तो फिर भी रोटियां जलने लगी। लेकिन लड़के लोग इतने भुक्कड़ थे, जली जली रोटियां भी खा लेते थे। और इतनी इकट्ठी कर लेते थे शाम को भी खाने के लिए। पता नहीं प्रभु जी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, सुबह ही की रोटियों को शाम के लिए भी रख लेते थे। लेकिन अभ्यास करते 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 मैं एक्सपर्ट चपाती मेकर बन गया। फिर महाराज की सेवा में जाने को मिला। वहाँ भक्त लोग बोले चपाती कौन बना सकता, बोला मैं बना सकता। मेरी चपाती उन लोगों को इतनी पसंद आई कि चपाती की सेवा ही मेरी लगा दी उन लोग। सब भक्तों की चपाती मैं ही बनाता था। पैर दुख जाते थे खड़े रहते रहते चपाती बनाते बनाते। कमर दुख जाती थी, फिर भी क्या कर, चपाती तो बनाना था। लेकिन सीखना चाहिए, अच्छा लगता है। कई बार ये भी बड़ी समस्या होती है भक्तों के बीच में कि कोई चीज अगर आपको आ जाए ना और आपने कुछ कर दिया तो वो पुण्य आत्मा फिर आप ही हैं उस कार्य को करने के लिए, कोई दूसरा आगे नहीं आता है। गुजरात में थे, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हमने कुछ रैक बनाए थे टेम्परेरी, एल्यूमिनियम के सेक्शन हमने बना करके ठोक दिए थे। तो नया रिनोवेशन होना था तो निकालने थे, तो पूछा गया किसने लगाए थे। मतलब ये मैंने लगाए थे। ये पुण्य काम आपने किया तो निकालेंगे भी आप ही। तो कई बार भक्त फंस भी जाते हैं इस चक्कर में। लेकिन फिर भी भगवान की सेवा के लिए क्या फंसना। ये तो रास्ता है जो एंगेज करता है हमको। इसलिए भक्तों को कुकिंग भी आना बहुत जरूरी है। और भक्तों को ड्राइविंग भी आनी चाहिए। रूपा जी कहते थे मकान पुराना हो गाड़ी नहीं होनी चाहिए। उससे क्या आदमी मकान में ज्यादा देर रहेगा ही नहीं, भागता रहेगा, प्रचार प्रसार अच्छा होगा। इसलिए कुछ चीजें हमें सीखना बहुत जरूरी है। वही व्यक्ति सीख सकता है जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो और अभ्यास अच्छा हो। दो चीजें होनी चाहिए, एक तो ऑब्जर्वेशन और अभ्यास। छोटी छोटी बातों का भी ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। हमने बताई थी घटना, गुरु महाराज के साथ हम थे। उन्होंने कमरे में बुलाया, बोले आवाज कहाँ से आ रही है सुनो। आवाज कहीं से आ ही नहीं रही महाराज। अरे तेरा ध्यान किधर है। मतलब ध्यान तो इधर ही है महाराज, फिर आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही तुम। मैं बोला, ध्यान लगा। ध्यान लगाना वहां बंद कर, लेकिन आवाज कहीं से आ ही नहीं रही। महाराज पकड़ करके, वो झिंगुर होता है ना जो रात को आवाज करता है, ची 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 मचाता है, उसको पकड़ के ले गया मेरे। तो इसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। बस सुनाई दे रही। अच्छा, आप सुनाई दे। उन लोगों की इतनी ऑब्जर्वेशन शार्प होती है। एक एक जीव को देख लेते हो, हर चीज को लेकर के बारीकी से। अब जैसे मंगल आरती गाना है, सालों साल हो जाते भक्तों को, अपनी नई नई ट्यून ठोकते रहते उसमें। अरे अपनी ट्यून थोड़ी ठोकनी है। जो प्रणाली हमें गुरुजी से मिली है वही प्रणाली हमें सीखनी चाहिए। कब हमें नमा ओम गाना है तो नमा ओम तभी गाना चाहिए जब गाया जाता है। कौन सी ट्यून गा रहे हैं हम, कौन से शब्द आ रहे हैं कीर्तन में, क्या क्रम है कीर्तन का, सब चीजें सीखनी चाहिए। मोबाइल तो है,
सालों बीत गए उस मोबाइल को यूज करते करते, गंदगी तो सीख ली, लेकिन कभी ये नहीं सीख पाए कि आरती में कैसे गाया जाता है। एक दो चार आरतियां भी सालों हो गए याद नहीं हो पाई, उसके लिए भी मोबाइल ला करके खड़ा करना पड़ता है आदमी को, सीखो इसमें देख देख के खाओ, किताब खोल करके देखनी पड़ती है। अरे सालों में हम नहीं रट पाए क्या? इतना हमारी डल बुद्धि है क्या? ऐसा करताल बजाना, मृदंग बजाना, हारमोनियम बजाना, सब चीजें थोड़ा थोड़ा तो कम से कम काम चलाओ तो ऐसा सीखें, वो भी कम से कम परफेक्शन के साथ प्रयास करें। ये नहीं कि हमें तो गाने को मिलेगा तभी सीखेंगे, अरे तैयार रहो ना, मन में ऐसी अपेक्षा करो कि मेरे को कब गाने को मिलेगा। जैसे हम लोग जमाई लेते हैं ना, एक जमाई लेता है दूसरा अपने आप ले लेता है, होता है ऐसा कि नहीं? क्यों? बोले ये तन्मात्राएं होती हैं जो वातावरण में हमसे फैलती हैं, तो दूसरों तक भी पहुंचती। जैसे कोई व्यक्ति किसी को आकर्षित हो जाए और आकर्षित होकर के उसको देखने लग जाए, और फिर मन में सोचे ये कब मेरे को देखेगा, ये कब मेरे को देखेगा, तो अगर आप देख रहे हो तो आपकी वाइब्रेशंस वहां तक जाएंगी और वो व्यक्ति भी देखने लग जाएगा। ये एक प्राकृतिक है। दूर दूर से लोग जिसकी याद करो, वहां उसको हिचकी आने लगती है कि नहीं? फिर आदमी कहता है, कौन याद कर रहा है भाई, कौन याद कर रहा है? फिर उसको पता चलता, अच्छा इसका नाम लेते हैं, जिसको वो याद करता है उसी का नाम तो उसे याद आएगा ना, और उसका नाम लेते कई बार हिचकी बंद हो जाती। ये सब विज्ञान उत्तर नहीं दे सकता इन सब चीजों का आसानी से। तो ऐसे ही जब हम तैयार हैं ना आरती गाने के लिए, रेडी हैं बिल्कुल, तो जो लीडर है उसको भी अंदर से बात आ जाएगी कि चलो इससे गवाते हैं, ये तैयार है, भावना मैच कर जाती है। हम जब जुड़े जुड़े थे तो एक आध भक्त को शुक्रवार के दिन मौका दिया जाता था कथा करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, और फिर उन सब लोगों से पूछा जाता, अच्छा बताओ लहसुन प्याज आजीवन किस किसने छोड़ दिया है? जो दो चार हाथ खड़ा करते थे, फिर उसमें से किसी को सेलेक्ट करते थे वो। फिर हम उन लोगों की कथा सुनते थे, कई बार देखते बड़ा बोर मार रहा है, इससे अच्छी कथा तो मैं कर दूंगा। ऐसा मन में आता था, तो मैं रेडी रहता था, कुछ ना कुछ पढ़ पढ़ा करके टॉपिक तैयार करके रेडी रहता था, रेडी रहता था तो मौका भी मिल जाता था। बाद में सरदर्दी पता चला ये हेड बनना सबसे बड़ी बीमारी है। उन्होंने प्रचार का सारा जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर डाल दिया। पहले सोचता था मैं लीडर कब बनूंगा, मैं हेड कब बनूंगा, अब सोचता हूँ कि मैं झाड़ू पोछे वाला कब बनूंगा। लीडर बनना बड़ा माथापच्ची वाला काम है, लेकिन सेवा की दृष्टि से ये आवश्यक भी हो जाता है। लीडर का अर्थ ये नहीं केवल भाषण ही देना, उसको जब कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं तो उसी को झाड़ू लगाना पड़ता है, एंगेज भी करना पड़ता है, लेकिन साथ में, लेकिन ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन उससे पहले तो ऐसा लगता है कि अरे ये प्रभु जी लीडर हैं और इनके नीचे सब रहते, नीचे सब रहते हैं, सब आज्ञा पालन करते हैं, सब कोई ऑर्डर देते रहते हैं, कितना बढ़िया जीवन है ना, ऐसा लगता है उस समय। लेकिन वास्तव में तो दास बनने में ही फायदा है, लेकिन दास में भी अगर लीडर वाला भी दास बने तो कोई नुकसान नहीं है उसमें, भगवान की सेवा के लिए सब कुछ किया जा सकता, चेष्टा करनी चाहिए, हर प्रकार का प्रयास हमें सीखना चाहिए, हर चीज का ज्ञान हमें होना चाहिए। कहीं भी कुछ भी घटित हो रहा है, देखो ना जाकर के, देखने से ही सीख जाओगे। जानवर थोड़ी हम कि इंस्टिंक्ट के अनुसार काम करने के लिए बाध्य हूँ। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासु होना चाहिए। लेकिन खोपड़ी बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं जिनको कमांड दे दो उस कमांड के अनुसार ही जीवन जीते रहेंगे,
उनका अपना कुछ दिमाग चला ही नहीं पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं भी बन पा रहे तो कम से कम कमांड वाले तो बन जाए, और उसमें जब अभ्यास करेंगे ना तो हम निखर जाएंगे। इसलिए सारे भक्तों ने अकेले अकेले भी प्रयास करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी भाषण देते थे, उन्होंने कई बार बचपन में खेतों में अकेले अकेले भाषण देना सीखा। खेत में ही बैठ करके गन्ने के खेत वगैरह में खुद ही अकेले बोलते थे और सुन लेते थे उसको। क्या क्या अभ्यास करते लोग। इसलिए हमें सीखना चाहिए, बहुत आवश्यक है। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, हर चीज सीखो। झाड़ू लगाना, वाइपर मारना, सब्जी काटना, ड्राइविंग करना, कीर्तन करना, लोगों के साथ मिलना जुलना, वार्तालाप करना, कपड़े पहनना, तिलक लगाना, शेविंग करना, सब चीजें सीखना चाहिए। कपड़े धोना भी लोगों को नहीं आता कई बार। बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े हो जाते लेकिन कपड़े धोने की अकल नहीं होती। बस वॉशिंग मशीन में जाके कभी वॉशिंग मशीन नहीं मिली तो भगवान ने हाथ दिए, अच्छी तरह से धोना सीखना चाहिए। या तो सर्फ इतना डाल देंगे कि 2 दिन में ही डब्बा खत्म, या फिर थोड़ा सा सर्फ डालेंगे जिसका असर ही नहीं होगा, या सर्फ डालेंगे लेकिन पानी इतना ज्यादा डाल देंगे 2 कपड़े में 50 कपड़े भीग जाएं, इतना पानी ठोस देंगे उस। लोगों को किसी भी चीज की अकल ही नहीं होती। इसलिए भक्तों का सानिध्य किया जाता है। भक्तों के साथ उठें बैठें प्रश्न करें। हम लोग मोबाइल के सानिध्य में चिपके रहते हैं, रोज सुबह दोपहर शाम रात। कोई यूज है ही नहीं उसका, कोई तो ऐसी बड़ी जिम्मेदारी है ही नहीं, फिर भी रात दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं। क्या भगवान को पाएंगे? ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए हमें भक्त बनना। सुनाइए कल वाला श्लोक जो हमने याद कराया था। नारायण पराग वीरा देवा नारायण ठीक जा रहे। अंगजा। नारायण मखा तो लास्ट। सुनाओ सचिन जी। है नहीं था तो उससे पहले वाला सुनाओ, जल्दी जल्दी बोल। तस्मई। आज क्यों नहीं सुना था? दीर्घ सूत्री नहीं बनना चाहिए, ये कल कर लेना। कल कर। सुनाओ इमाई प्रभु। वेदा नारायण अंग्रेजा नहीं, देवा नारायण। वेरी गुड। यस प्रभु जी, याद हुआ क्या? हाँ जी सरकार, सुनाई। नारायण पराग वेदा देवा नारायण अंगज नारायण परालोका नारायण परामख। वाह, देखो पहली भी नहीं गया ये कॉलेज में, इतना बढ़िया श्लोक बोल दिया इसने। सुनाओ। नारायण परा वेदा देव नारायण अंगज नारायण परालोका नारायण परामुख। वेरी गुड। देवो की देवा है। देवा। नारायण परावेदा देवो नारायण अंतज नारायण परालोका नारायण परामखा। वेरी गुड। सुनाओ माता।
सुनाओ, याद नहीं हुआ? अच्छा, इतना सरल सा श्लोक। पहले वाला सुनाओ। माम, वेरी, ये वाला श्लोक भी कल तक याद कर लेना, ठीक है। एक श्लोक और दे रहे हैं आप सभी को। नारायण परो योगो, बोले योग भी कोई अगर करता है नारायण के लिए होना चाहिए। कई बार हम लोग सो कॉल्ड योगा करते हैं, वो योगा तो है ही नहीं, फिर भी आसन फासन है, उसको हम शरीर के लिए करते हैं, लेकिन वो भी भगवान के लिए होना चाहिए। शरीर भी भगवान के लिए ही है ना। नारायण परो योगो, नारायण परम योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। नारायण परम। कितना बढ़िया क्रम बताया है, देखो इन श्लोकों में। पहले बताया था नारायण परा वेदा, शास्त्र से ज्ञान सीखो, शास्त्र को भगवान के लिए सीखो, मुझे भगवान को समझना है। फिर उसके बाद देवता लोगों की अलग से सत्ता नहीं है, ये बात हमें शास्त्र से समझ में आ जाए। देवा नारायण अंगजा, देवता नारायण भगवान के अंग हैं, इसलिए भगवान की सेवा में इनकी भी सेवा हो जाती है। अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं। कोई अलग से सेवा करता है तो भगवान की ही सेवा कर रहा है, लेकिन अविधि पूर्वक हम कर रहा है, अल्पज्ञ है वो। नारायण परावेदा, देवा नारायण अंगजा, ये भगवान के अंग है। फिर बोले नारायण परालोको, जितने भी इस संसार में जीव हैं, पूरी त्रिलोकी किसके लिए है? भगवान की, नारायण परालोक। फिर क्या करना होगा? बोले यज्ञ करने चाहिए, नारायण परामखा। यज्ञ करने से क्या होगा? हम भगवान से जुड़ जाएंगे। जुड़ना मतलब योग होना। तो नारायण परो योगो, नारायण से योग हो गया। और जब नारायण से जुड़ जाएंगे, हमारा जीवन तपस्या से युक्त हो जाएगा। योगों का अर्थ ही नहीं जुड़ करके बस राजभोग खाना होता है। भगवान से जुड़ गए साहब अब हम तो, अब हमें प्रसाद मिलते रहना चाहिए। नहीं, जीवन में तपस्या होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना, ये तपस्या है। भगवान से जुड़ गए तो सुबह जल्दी उठेंगे। नहाना तपस्या है, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। हाँ, सर्दियों में अगर ज्यादा ठंडा हो जाता है तो उस पानी को इतना गर्म करो कि उसकी ठंडक मिट जाए। इतनी ठंडक ना मिटे कि वो गर्म फील होने लग जाए। गर्म फील होने लग रहा है तो समझ लो कि हमने अब भोग चालू कर दिया। अब उतना ठंडा नहीं लग रहा है कि जिससे कि सहनशील ना हो पाए, थोड़ा ठंडा फील होना चाहिए। इतना गर्म करो कि थोड़ी ठंड बचे, फिर भी थोड़ा ठंडा तो रहना ही चाहिए। लेकिन ठंडे ठंडे पानी से नहाना आए या ना आए, नहाना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ये नहीं गीजर चल रहा है बढ़िया आश्रम में, एकदम कोसा गरम गरम पानी से आधा घंटे तक सेकाई कर रहे हैं शरीर की। वो भोग में चला गया। ऐसा भोग की लाइन और आवश्यकता की लाइन, ये दोनों बहुत पतली होती है। पता नहीं चलता है कि कब आवश्यकता की रेंज में है हम और कब हम भोगों की रेंज में घुस जाते हैं। वही नहाना है, भोग युक्त भी हो सकता है और आवश्यकता युक्त भी हो सकता है। इसलिए तपस्या होनी चाहिए। नारायण परम तपः, नारायण परो योगो, नारायण परम तप, तपस्या हो जाएगा। तपस्या से क्या होगा? जब हम इस प्रकार से आराधना करेंगे ना,
हमें ज्ञान उदय हो जाएगा हृदय से। बोले वेदों से क्या मिल रहा था? वेदों से बुद्धि आ रही थी, बुद्धि सशक्त हो रही थी, वहां से भी ज्ञान मिल रहा था, लेकिन ये बाई फोर्स वाला ज्ञान मिल रहा था। अब एक स्वाभाविक ही ज्ञान उदय हो जाएगा जब हमारे से, ध्यान रखो जीवन में, जब हमारे से भक्ति स्वाभाविक रूप से होने लग जाए ना, ये भक्ति के जो अंग हैं ये अपने आप होने लग जाए, कहना ना पड़े कि चलो उड़ जाओ भाई, अपने आप नींद खुल जाए। कहना ना पड़े नहा लो, अपने आप नहाने चले जाए। कहना ना पड़े आ जाओ मंगल आरती, दौड़ पड़े खुद ही। कहना ना पड़े नृत्य करो, अपने आप उछल कूद चालू हो जाए। कहना ना पड़े ऊंची आवाज में गाओ, अपने आप ऊंची आवाज में। किसी भी चीज के लिए, भक्ति के अंगों के लिए हमें कहना ना। तो झाड़ू लगा तो दिखाई नहीं दे रहा है गंदा है, अपने आप देखें कि मंदिर है, झाड़ू लगा दो। गिलास पड़ा हुआ है कहीं, दिखाई दे रहा है, अरे उठा करके उसको जहाँ उसकी जगह है वहां पहुंचा दो। ये सब कहना नहीं पड़ना चाहिए। मंदिर के जीवन शैली को हम ऐसा अपनाएं, ऐसा अपनाएं। शुरुआत में तो कहना पड़ता है हर चीज के लिए, धीरे 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 जब बिना कहे ये सब चीजें होने लग जाएंगी ना, बस समझ लो उसी समय भक्ति आपके दरवाजा खटखटा दे। भक्ति को आने के लिए सिर्फ इतनी सी योग्यता है कि हमें किसी भी चीज के लिए कहना नहीं पड़ना चाहिए। पर्वत मुनि, छोड़ो संसार को, कब तक संसार में पड़े रहोगे? आ जाओ संसार से निकल कर मंदिर में रहो, थोड़ा सा कार्य करो। मंदिर के मकान दुकान अपने घर वाले की भी तो बनाते हो, थोड़ा मंदिर का कार्य देख लो, थोड़ा सा सुपरवाइज कर लिया तो संसार में क्या सड़ रहे हो? कहना नहीं पड़ना चाहिए। और आ भी गए तो 2 दिन के लिए आ गए, फिर बोरी बिस्तर उठा करके भाग गए। कहना नहीं पड़ना चाहिए, अरे फालतू बैठो, चलो जाके कीर्तन कर लो। कहना नहीं पड़ना चाहिए, अरे मोबाइल में क्या गंद खाने में हो गए, निकलो इससे बाहर। कहना नहीं पड़ना चाहिए किसी चीज के लिए। कहना नहीं पड़ना चाहिए, कथा में सोना नहीं चाहिए। अपने आप ही कान खड़े हो जाएंगे, आंखें खुल जाए। अब विचार कर लो, ये सब चीजें जब आ जाए, कहना नहीं पड़ना चाहिए। अकेले अकेले क्यों ठूस रहे हो, थोड़ा बांट के खाओ। ये सब भक्ति के अंग हैं। जब ये अंग जीवन में आ जाते हैं ना, बस दरवाजा खटखटा देती है भक्ति। दरवाजा खोलो, हम आ गए। खोलता क्यों नहीं, हम आ गए। ये भक्ति। और फिर ऐसा प्रेम हृदय में उठेगा, सब संसार के प्रेम एकदम चबे हुए को चबाने जैसा फील होगा। फिर जिस गन्ने को चबा लिया उसमें से थोड़ी ना कुछ रस निकलने वाला है। संसार अपने आप ऐसा फील होने लगेगा। ये हमें करना पड़ेगा। ऐसा ज्ञान उदय हो जाएगा करते। नारायण परम ज्ञानम, और फिर क्या होगा? नारायण परा गति। गति मतलब उद्धार, गति मतलब चले जाएंगे, गति मतलब चलना। कहाँ के लिए चले जाएंगे? नारायण परा, भगवान के तरफ से। ये श्लोक भी याद कर लेना आप। ये 2 श्लोक हैं। सबसे पहले नारायण परा वेदा, आगे देवा नारायण अंगजा, फिर नारायण परालोका, नारायण परालोका, नारायण परामखा, फिर नारायण परायोगा, नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परम गति। फिर तो नारायणम नारायणम नारायण परागति, परम की जगह परागति। इन 2 श्लोकों को याद कर लो, कहीं भी भाषण दे दो इनके ऊपर, फिर है कि नहीं? कितनी बढ़िया बात है, कितने सुंदर श्लोक। धन्यवाद। सब लोग अभी जप कर लो, और इससे पहले वाले श्लोक का तात्पर्य पूरा नहीं हुआ तो उसे कल पढ़ेंगे। एक एक व्यक्ति मंगल आरती पर ध्यान दो, तुलसी आरती पर ध्यान दो, सारी आरतियों को अच्छी तरह से याद कर लो। ऐसा नहीं कि बस रात गई बात गई। एक एक व्यक्ति से मैं पर्सनली कभी भी गवा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि दिन में नहीं गवा सकता। मैं किसी व्यक्ति को पकड़ करके बोल सकता हूँ, मैं चल भाई मंगल आरती सुना, चल भाई हरि हराए सुना, चलो भाई
उसी ट्यून में सुनाना है जिस ट्यून में महाराज ने दिया है। अभी दूसरे इस्कॉन में कहीं गाने के लिए आपको बोल दिया जाए तो आप लोग तो एकदम बंटा ढार कर दोगे। ऐसा मत करो। आपके माध्यम से गुरु का यश जुड़ा रहता है। शिष्य से गुरु की पहचान होती है और गुरु से शिष्य की पहचान होती है। इसलिए शिष्य को अच्छा बनना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की। सब लोग जप करेंगे 7:30 बजे।